दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको प्लेन ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे, वो भी काफ़ी आसान तरीके से। तो इसके लिए आप हमारी ये वीडियो पूरी देखेंगे, जिससे आपको इसकी जानकारी सही से मिल सके। तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया हुआ है। हम आपको बता दें ये कपड़ा हमने कितना लिया हुआ है। ये कपड़ा हमने 75 सेंटीमीटर कपड़ा लिया हुआ है, जिसमें हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको नाप के बारे में बता देते हैं कि नाप हमने किस तरीके से लिया है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा नाप। नाप बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये नाप हमने बॉडी से लिया हुआ है, यानी कि बॉडी से हमने फिटिंग नाप लिया हुआ है। तो ये हमारी लंबाई होगी, लंबाई हमारी है 12 इंची। ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी हमने 32 इंची ली है, जिसमें हम कटिंग करने के समय इसमें लूज छोड़ेंगे। ये लूज हमारा 3 इंची का होगा। कमर हमने 27 इंची ली है और पुट हमारा है 11 इंची। हाथ की लंबाई है 3 इंची और हाथ की जो मोहरी है 11.5 इंची, जो कि हमारी गोलाई है। आगे गला हमने 6.5 काटना है और पीछे गला हमने 7 इंची काटेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा नाप। तो चलिए अब हम इसी नाप के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा कपड़ा, जिसे हमें इस तरीके से बिछाया है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक मार्क लगाएंगे, जो कि हमारा 1 इंची का होगा। अब इंची टेप को हम इस मार्क के पास में रखेंगे। हम आपको बता दें हमारी ब्लाउज की लंबाई है 12 इंची, तो हम यहाँ पर 12.5 इंची में मार्क लगाएंगे। ये 12.5 हमने इसलिए लगाया ताकि हमारी हाफ इंची ऊपर की मार्जिन दबे। अब हम आपको बता दें 32 इंची बॉडी में हम 5.25 इंची में आर्म होल का नाप देंगे। तो दोस्तों, एक बात हम और आपको बता दें, ये हम पहले पीछे का पल्ला काट रहे हैं। अब हम आपको बता दें हमारे गले की लंबाई थी 7 इंची। 7 इंची हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा गले का मार्क है, इसे हम बस इतनी ही दूर खींचेंगे। और ये हो गया हमारा आर्म होल का मार्क, इसे हम यहाँ तक का खींचेंगे। इसे भी हम सीधा खींच लिया। देखिए दोस्तों, ये हमारे मार्क लग गए हैं। गले का मार्क हम पहले लगा लेते हैं। यहाँ ऊपर हम 2.25 इंची चौड़ाई देंगे गले की, और नीचे हम 2.5 इंची चौड़ाई देंगे। ये हमारा गले का मार्क लग गया है। अब हम आपको बता दें, ये गले के पास में हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, और ये जो आर्म होल का मार्क है इसके नीचे हम इस तरीके से इसे क्रॉस करेंगे। अब हम आपको बता दें कि हमारी बॉडी थी 32 इंची। ध्यान दें दोस्तों, हमारी बॉडी थी 32 इंची। 32 इंची का चौथाई हमारा आता है 8 इंची। यहाँ हम चौथाई लेंगे, 32 इंची का चौथाई लेंगे, वो हमारा आ रहा है 8 इंची। 8 इंची हमारा आ रहा है। यहाँ से 8 इंची से हम 1.25 इंची और लूज देंगे। ये हमारी 8.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यह मार्क हमने 8.25 इंची में लगा दिया है। ये हमने 32 इंची बॉडी में 3 इंची लूज, 4 पल्ले मिलाकर 3 इंची लूज हमारा ये खड़ा होगा। अब हम आपको कमर के बारे में बताते हैं। कमर हमारी थी 27 इंची। तो दोस्तों, 27 का भी हमें यहाँ पर चौथाई लेना है। 27 इंची का चौथाई 6.25 ले लिया है, और 0.25 इंची हम यहाँ पर लूज देंगे। यहाँ पर हमने 6.25 लिया है और 0.25 इंची हम यहाँ पर लूज दे दिया है। अब इस मार्क को हम यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे, और इसके बाद हम 1.5 इंची हम यहाँ की मार्जिन देंगे। देखिए दोस्तों, हमने 1.5 इंची यहाँ की मार्जिन दे दी है। अब हम आपको यहाँ की टेकिन के बारे में बताते हैं। टेकिन का मार्क हमें किस तरीके से लगाना है। जहाँ हमने 6.25 इंच यहाँ मार्क लगाया था, 27 इंची का चौथाई, उसे हम इस तरीके से आधा करेंगे, और यहाँ पर हमारा आधा हो रहा है, और यहीं पर हम टेकिन का मार्क लगा देंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों, ज़्यादा हमें लंबी टेकिन नहीं देनी है। ये टेकिन हमें 2.5 या 2.25 इंची तक दें। टेकिन का मार्क हमने लगा लिया है।
अब हम आपको पुट के बारे में बताते हैं। ये जो हमने मार्क लगाया है, यहाँ पर हम पुट का मार्क लगाएंगे। तो पुट हमारा था 11 इंची, यहाँ पर हम 11 इंची का हाफ पकड़ेंगे। 11 इंची का हाफ हमारा होता है 5.5 इंची, और हाफ इंची हम अंदर की मार्जिन रखेंगे। ये होगी हमारी अंदर की मार्जिन। तो दोस्तों ये शोल्डर का मार्क हमने लगा दिया है। अब हम स्केल को इस तरीके से सीधा पकड़ेंगे। देखिए दोस्तों, सीधा पकड़ के हमने यहाँ पर मार्क लगाना है, और इस मार्क से हमें 1.25 इंच पीछे की तरफ आना है। अब इस मार्क को हम इस मार्क से मिलाएंगे। इस तरीके से हमने मिला दिया है। अब यहाँ पर हम गोलाई देंगे। इस तरीके से हमारी गोलाई हो गई, और ऊपर में हम शोल्डर को हल्की सी डाउन दे देंगे। देखिए दोस्तों, हमें ज़्यादा डाउन नहीं करना, शोल्डर को हाफ इंच से भी कम ही डाउन करें। तो दोस्तों ये पीछे पल्ले के मार्क हमारे लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गले को भी हम इस तरीके से काट लेंगे। हमने पीछे के पल्ले को काट लिया है। अब इसी पल्ले को बैठाकर हम सामने के पल्ले को काटेंगे। इस तरफ हमारा कपड़ा आ रहा है, इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे। हमने पल्ले को इस तरीके से बिछा लिया है। अब हम आपको बता दें, हाफ इंची हम नीचे की तरफ बढ़ती देंगे। ये हमारी हाफ इंची नीचे की तरफ बढ़ती हो जाएगी, और इधर हम इसी के बराबर में हमें मार्क लगा देना है। देखिए दोस्तों, इसी के बराबर में हमने मार्क लगा दिया है। अब हम हाफ इंची यहाँ भी बढ़ती देंगे। यहाँ पर हम बढ़ती दे देंगे हाफ इंची। इंची टेप से आपको बता दें, यहाँ हमने हाफ इंची बढ़ती दी है, और ये बढ़ती को हम ऊपर लाकर मिला देंगे। इस तरीके से हमने इसे मिला दिया, और बाकी हम इधर इसी तरीके से काट लेंगे। इसी के बराबर हमें इसकी कटिंग करनी है। इधर भी हम इसी के बराबर कटिंग करेंगे। पुट को हम आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब हम आपको बता दें, हमारा आगे का गला हमारा इस जगह में आ रहा है। ये तो हमारा बैक पल्ला हो गया ना, तो इसके नीचे हमारा सामने का पल्ला आ रहा है। तो सामने के पल्ले के गले को हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे। यहाँ हमने हमारा आगे का गला था 6.5 इंची, 6.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, और इसे हम सीधा खींच लेंगे। देखिए दोस्तों, हमें इसे इस तरीके से सीधा खींच लेना है। यहाँ भी हम सीधा खींच लेंगे, और यहाँ हम गोलाई दे देंगे। देखिए दोस्तों, हमने मार्क इस तरीके से लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, आप चाहे तो बैक पल्ले को हटा भी सकते हैं। अब ये जो मार्क हमारा है, इससे हम काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सामने के पल्ले को इस तरीके से निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर छाट मारनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा इस तरीके से मार्क को खींच देंगे। अब इधर भी हम मार्क को इस तरीके से सीधा खींच लेंगे, और यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। ये हमारी गोलाई हो गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने इसकी गोलाई की कटिंग कर ली है। अब हम आपको टेकिन का मार्क लगाने के लिए बताते हैं। तो दोस्तों, टेकिन का मार्क हमें 32 इंची साइज में ऊपर से हमें 10 इंची लेना है। यहाँ पर हम 10 इंची में मार्क लगाएंगे, और इधर से हमारी दूरी रहेगी 3.5 इंची। देखिए दोस्तों, हमने 3.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाया है। तो दोस्तों, ये मार्क हमने इस तरीके से लगा लिया है। अब हम इसे सीधा खींचेंगे।
तो हमने इसे सीधा इस तरीके से खींच लिया। अब ये जो हमारी आर्म होल की जो गोलाई है उसके बीच से हम यहाँ से मार्क लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें मार्क खींचना है। इसके बीच से हमें मार्क को इस तरीके से खींचना। हम बता दें ये मार्क हमारा 2 सवा 2 इंची लंबा रखें, ये ज़्यादा लंबा मत रखें। तो देखिए दोस्तों, हमने ये मार्क भी लगा दिया है। अब हम यहाँ का मार्क लगाएंगे। यहाँ का मार्क हमें 2.5 इंची यहाँ से दूरी लेनी है और यहाँ से हम 1/2 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने 2.5 इंची दूरी ली है और 1/2 इंची हम ऊपर की तरफ हमने मार्क लगा दिया है। अब हम इस मार्क को इस तरीके से खींचेंगे। ये मार्क हो गया और एक मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मार्क भी हमने इस तरीके से लगा लिया है। ये मार्क हमने गले से 2 इंची नीचे की तरफ लगाया है और ये मार्क की लंबाई हमारी 2.5 इंची आ रही है। तो इस तरीके से हमने चारों मार्क लगा दिए हैं। अगर आपको इस मार्क में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन लगे तो हम आपको बता दें, यहाँ पर हमारी ब्रेस्ट की गोलाई खड़ी होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्रेस्ट की गोलाई खड़ी होती है। तो ये ब्रेस्ट की गोलाई से हम किनारे किनारे हम मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमें टेकिन वाले ब्लाउज में मार्क लगाने हैं। हमने पीछे के पल्ले और सामने के पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम बाँह काट कर आपको बताते हैं। ये हो गया हमारा बाँह का कपड़ा। इस तरीके से ये हमारा डबल फोल्ड है। इसे हम एक फोल्ड और करेंगे। और नीचे की तरफ हम एक मार्क लगाएंगे और 1 इंची का मार्क हम और लगाएंगे। यह हमारे फोल्ड होने के लिए हमने मार्जिन रखी है। दोस्तों, हमने बाँह की लंबाई ली थी 3 इंची ली थी। 3.5 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों, हम एक बात और आपको बता दें, ये हमारी छोटी बाँह काट रहे हैं, इसलिए हमें इसमें 2 इंची ही डाउन देंगे। देखिए, इस मार्क से हम 2 इंची नीचे की तरफ हम फिर एक मार्क लगाएंगे। ये हमारे डाउन का मार्क है। अब इसे हम सीधा खींच लेते हैं। इसे भी सीधा खींच लें। अब हम आपको बता दें, हमारे हाथ की मोहरी थी 11.5 इंची, यानी कि हमारे हाथ की जो गोलाई थी 11.5 इंची थी। तो 11.5 इंची का हम आधा पकड़ेंगे, 5.25 इंची। अब हम आपको बता दें, यहाँ से 5.25 इंची से हम 1 इंची और बेसी लेंगे। ये हमारा आर्म होल का मार्क होगा। ये 1 इंची हम बेसी लेंगे तो ये हमारा 6.25 से 1 सूता बड़ा ही हो रहा है। अब यहाँ पर हम मार्क इस तरीके से लगाएंगे। अब इसे हम यहाँ पर खींच लेंगे और यहाँ से हम इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इधर की मार्जिन हम 1.5 इंची रखेंगे। यहाँ पर खुटका मारेंगे, इधर भी खुटका मारेंगे। अब हम सामने की तरफ इसकी छाट मार देंगे। बाँह इस तरीके से हमने काट ली है। इधर भी हम हल्की सी शेप दे दें। ये बाँह की कटिंग भी हमने कर ली है। ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों, ये कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे आप दबा दें और घंटी देखने वाले जो आइकन है उसे भी आप ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट अपलोड आप तक पहुंच सके। और जिसने हमें सब्सक्राइब किया है उसे हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम नई से नई वीडियो आपके सामने ला सकें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।